उत्तरी प्रदेश के छोटे से गांव नूराबाद में एक गरीब मजदूर किसान यूसुफ अपनी बीवी जैनब, बेटे अयान और छोटी बेटी मरियम के साथ मिट्टी की टूटी झोपड़ी में रहता था। यूसुफ के पास बस एक छोटा सा खेत था जो कई सालों से सूखे की वजह से बंजर पड़ा था। न बैल, न हल, न पंप, सिर्फ उसके अब्बूजान का छोड़ा हुआ पुराना फावड़ा। 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में कीचड़ जम चुका था। औरतें दूर दूर से मटके में पानी लाती थीं। लेकिन इस बार गांव के बुजुर्ग हाफिज साहब कहते फिरते थे, इस साल अल्लाह रहमत की बारिश जरूर भेजेगा बेटा, इंशाअल्लाह खेत लहलहा उठेंगे। जैनब रोज फिक्र करती, यूसुफ कब तक कर्जदार रहेंगे? महाजन नसीर अपने सूद को सूद पर चढ़ाए देता है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? यूसुफ आसमान की तरफ देखकर कहता, जैनब अल्लाह पर भरोसा रख, इस बार पानी बरस गया तो सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार यूसुफ ने दोबारा कर्ज लेकर बीज खरीदे। अयान रोज खेत में पानी ढोकर डालता, मरियम सूखी रोटी खाती, लेकिन दोनों की आंखों में उम्मीद रहती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। यूसुफ ने खुशी से कहा, देखो बच्चों, अल्लाह ने हमारी सुन ली। पहले कुछ बूंदें गिरी, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, लेकिन वही बारिश धीरे धीरे आफत बन गई। बरसात रुकी ही नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गांव डूबने लगा। यूसुफ की कच्ची झोपड़ी की दीवारें गलने लगीं, फर्श में कीचड़ भर गया, भीगी दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। जैनब रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह रहम कर, बच्चे ठंड से मर जाएंगे, बस कर दे मालिक। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आधी रात को यूसुफ के घर की दीवार ढह गई। बर्तन, अनाज, कपड़े सब कीचड़ में दब गए। चारों भागते हुए गांव की सबसे बड़ी हवेली पहुंचे, मियां रईस खान के दरवाजे पर। नौकर चिल्लाया, कहाँ घुसाए? ये कोई सराय है क्या? बाहर खड़े रहो। कुछ देर बाद रईस खान आए। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा, मियां साहब, बच्चे ठंड से मर जाएंगे, बस एक रात पनाह दे दो। रईस खान ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुझे रख लूंगा तो पूरा गांव आ जाएगा, जाओ कहीं और। नौकर ने धक्के मारकर उन्हें बाहर कर दिया। अयान डरकर बोला, अब्बू हम कहाँ जाएंगे? बाहर भूत आएंगे क्या? यूसुफ ने उसे सीने से लगाकर कहा, अल्लाह हमारे साथ है बेटा, डर मत। उसी वक्त एक कांपती हुई बुजुर्ग आवाज आई, ए यूसुफ बेटा, इधर आ। वो गांव की सबसे बूढ़ी और दयालु औरत थी, फातिमा खाला। फातिमा खाला ने मरियम को गोद में लिया और बोली, या अल्लाह, बच्ची तो तप रही है बुखार में, आओ बेटा, मेरी झोपड़ी में कुछ जगह है। उन्होंने मरियम पर ठंडी पट्टियां रखी, काढ़ा बनाया और पूरी रात बच्चों को गर्म रखा। 4 दिन बाद बारिश थमी, सूरज निकला। गांव के लोग अपने टूटे घर देखने लगे। यूसुफ की झोपड़ी मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन मरियम का बुखार उतर गया था। जैनब ने रोते हुए कहा, खाला आपने हमें बचा लिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। फातिमा खाला मुस्कुराईं, बेटा तेरे अब्बू जान ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए थे, आज मेरी बारी थी। जब तक तेरा नया घर नहीं बन जाता, ये झोपड़ी तुम्हारी ही है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब अल्लाह ने मुझे नई सुबह दी है, अब मैं गिरूंगा नहीं, फिर से दीवारें उठाऊंगा, फिर से मेहनत करूंगा। अब कोई कर्ज, कोई जुल्म, कोई तूफान मुझे नहीं तोड़ सकता। और वो नई हिम्मत के साथ अपने परिवार को गले लगाकर बोला, इंशाअल्लाह अब हम फिर से अपनी दुनिया बनाएंगे।